हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड यू येस्टरडे, मैंने बताया था आपको कि मैं आप लोगों के लिए कुछ लिपस्टिक्स है जो मैं गिव अवे करना चाह रही हूँ। एंड वो मैं दिखाऊंगी आपको आज की वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको अपना मेकअप थोड़ा सा करके दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज़ अभी एक्चुअली मैं रेडी हो ही रही थी साथ में, तो मैंने सोचा कि जो जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाली हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज मैंने ना मॉइस्चराइज़र लगाया ना सनस्क्रीन, क्योंकि मैं अभी इंडोर ही शूट करूँगी। एंड मैं यूज़ करने वाली हूँ जस्ट हर्ब्स की ये स्ट्रोब क्रीम, जिसके अगर मैं शेड की बात करूँ तो इसमें लिखा है मूनलिट मूनलिट ग्लीम। उप्स, भाई पता नहीं क्या ही काम करती हूँ मैं। ऑब्वियसली वी डू नॉट नीड दैट मच। तो स्ट्रोब क्रीम हम लगाएंगे फेस पे। अब ये जो एक्स्ट्रा मेरे हाथ में निकल गई है, मैं इसका क्या करूँ। ओके, सो स्ट्रोब क्रीम का काम बेसिकली क्या होता है, दैट इनर ग्लो जो आप लोग सेलिब्रिटीज़ के फेस पे देखते हैं कि वो मेकअप करते हैं तो उनका मेकअप ऐसा केकी नहीं लगता और उसमें से ऐसे दिखता है कि कितनी ग्लोइंग स्किन है उनकी, तो वो लोग स्ट्रोब क्रीम यूज़ करते हैं। अब आई डोंट नो वो कौन सा ब्रांड यूज़ करते हैं, बट आई हैड दिस फ्रॉम जस्ट हर्ब्स, तो मैंने सोचा यही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके, सो थोड़ा इसने चमका तो दिया है स्किन को, बट ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको मेकअप करना पड़ेगा। एंड मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मुझे इतना पसंद है नहीं। एंड कुछ दिनों से, लाइक आई टोल्ड यू, आई हैव बीन यूजिंग दिस टिटर फाउंडेशन जो कि मेरी दोस्त ने मुझे दिया है। एंड इट्स नॉट माई शेड, मतलब उसकी शेड तो ये बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसने मुझे दे दिया ये। बट मेरी शेड भी उतनी परफेक्ट ये नहीं है, क्योंकि इसका एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा ऑक्सीडाइज़ भी करता है टिटर फाउंडेशन। मतलब इसके बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ये ऑक्सीडाइज़ करता है। बट लुक एट द कवरेज, मेरे ना अंडर आइज़ जो है, आई हैव डार्क अंडर आइज़, तो उसके लिए मेरे को ये सही हो जाता है। एंड जब भी कंटेंट शूट करना हो तो फटाफट से इससे मेकअप भी हो जाता है। लुक एट दिस, मैं आपको अभी कवरेज दिखाती हूँ इसकी फुल फेस पे करके। आप वन साइड ऑफ फेस मेरी चेकआउट करना पहले। ओके, सो लुक एट दिस। मैं क्यों बोल रही थी कि ये एग्जैक्ट मेरा शेड नहीं है, इसमें तो कैमरे में तो फिर भी थोड़ी ठीक लग रही है। ये थोड़ा सा येलो है एंड ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होकर और डार्क कर देता है आपके कॉम्प्लेक्शन को, तो इसलिए। बट कवरेज अच्छी है एंड मतलब वो जो शाइन आपके फेस पे है वो मेंटेन्ड रहेगी, क्योंकि ये एकदम ऐसे ग्लोई रखता है, ड्यूई रखता है, ड्यूई फिनिश है इसकी एंड ड्यूई रहती है आपकी स्किन, एकदम से ऐसी पपड़ी जैसी नहीं हो जाती। दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट टिटर। एंड आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अनदर वन, मतलब जो अब मेरा शेड हो, क्योंकि ये देख सकते हैं आप, थोड़ा इसने ना येलोइश मेरी स्किन को और ज़्यादा कर दिया है, लाइक। बट ऐसा है कि ये चल जाता है, बिकॉज मैं इसके ऊपर जब अभी बाकी की चीज़ें लगाऊंगी, बाकी की चीज़ें तो कुछ खास में से लगाने भी नहीं वाली हूँ, बट जो भी थोड़ा बहुत, और जब हम पूरी स्किन को अपनी कवर करेंगे अच्छे से तो ये बैलेंस आउट हो जाता है। एंड आई गेस इतना ही काफ़ी है अभी के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहूँगी, आई मीन बेस पे। ओके, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी दैट इज़ अगेन फ्रॉम जस्ट हर्ब्स। ये जस्ट हर्ब्स का ब्लश है, बेरी ब्लूम शेड। बहुत क्वांटिटी बची है इसकी। मैं इसको, जब से मैंने ये वाला ब्लश खरीदा है मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। हाउएवर आई लाइक लिक्विड ब्लश टू, बट ये मेरे को पीआर पैकेज आया था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। अब मैं इसको कभी कभी ब्रश से अप्लाई करती हूँ, कभी मेरा मन करे तो मैं फिंगर्स से भी अप्लाई कर लेती हूँ। एक, दो और तीन। तो ये जस्ट हर्ब्स का ब्लश है। ये इसका स्कल्प्ट करने के लिए, स्कल्पटिंग स्टिक है, कॉन्टोर करने के लिए बेसिकली। एंड इसका शेड है कैपेचिनो 02, इसका है बेरी ब्लूम 03, और ये है हाइलाइटर जो कि गोल्डन ग्लो 01 है। बट हम हाइलाइटर ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, बताऊंगी आपको हम कौन सा यूज़ करेंगे। उससे पहले हम जो ये ब्रॉन्ज़र वाली चीज़ है वो कर लेते हैं। आई एक्चुअली डोंट नो कहाँ पे इसे एग्जैक्टली अप्लाई किया जाता है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब जब मैंने ऐसे अप्लाई किया है तो इसने मेरी स्किन बोल रही हूँ, चीक्स को थोड़ा सा ऐसा दिखाया है, लाइक लिफ्टेड सा।
तो ये आप देख सकते हैं कि इस साइड से ये फेस को थोड़ा सा पतला और ऐसा सा दिखा रही है। साथ में जब आप इसी को ब्लश लगा के देखते हैं, लाइक ओके, सो दिस इज़ द ब्लश एंड दिस इज़ द कॉन्टूर। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे ब्लेंडिंग से उसमें रखें तो ये दोनों चीज़ें इस तरह से भी आ जाती हैं। मेरा मेकअप है, ये मेरी तरह तो मत ही करना। देखो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लश लगा दिया है एंड कॉन्टूर भी कर दिया है, बट जो स्ट्रोब क्रीम नीचे लगाई थी ना उसकी वजह से अभी तक ग्लो आ रहा है। एंड प्लस द फाउंडेशन जो मैंने यूज़ किया टेर का, वो मतलब ऐसे ड्राई केकी नहीं करता है आपकी स्किन को। अब जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ हाइलाइटर एंड इट इज़ अगेन फ्रॉम द सेम ब्रांड जस्ट हर्ब्स। मैंने आपको बोला ना कि मेरे पास हाइलाइटर इसका ये वाला भी है एंड ये गोल्डन ग्लो के नाम से है एंड दिस इज़ ऐसा स्टिक वाला, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट लिक्विड वाले मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करते हैं। लिक्विड वाला मेरे पास है शेड 01 गोल्डन नेक्टर में। मैं दिखाती हूँ आपको एक बार, थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। एंड ऑलरेडी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, बट अगर आपको और ज़्यादा ग्लो चाहिए सो जस्ट चेक इट आउट। इतना सा लगाया है। ओ माय गॉड, ये देखो अलग ही लेवल का शाइन कर रहा है। तो ये आप प्रेफरेबली अपने हाई पॉइंट्स पे से टी जोन पे लगा सकते हैं। एंड प्लस इस साइड मैंने लगा दिया तो इस तरफ भी लगा लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, बिकॉज ये काफ़ी अच्छा है। ओके, वाओ। नाउ टॉकिंग अबाउट द लिपस्टिक्स में मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वैसे करती ही नहीं हूँ। तो मेरे पास लिप लाइनर तो वही रहेगा मेरा, जो है ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, आगे से भी ठुंडा है ये। दिस इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी, डार्क ब्राउन मंगवाया है मैंने, और डार्क ब्राउन डार्क चॉकलेट। एक्चुअली शार्पन नहीं किया है मैंने इसको, शार्पनर मिल नहीं रहा है अभी, और मैंने ढूंढने का कष्ट भी नहीं किया है। एंड हम लोग आज ग्लॉस लगाएंगे। हाँ, ओके, तो हम लगाएंगे जस्ट हर्ब्स का ये ग्लॉस। इसका ग्लिमरिंग ग्लिमरिंग कोको शेड है, तो ये मैं लगाऊंगी। आई होप ये मुझ पे सूट कर जाए। जस्ट द वे आई वांटेड। आई शेडो में हमने ज़्यादा कुछ करना नहीं है, क्योंकि मुझे ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा काम नहीं करना चाहती मैं कुछ भी नहीं इस पर। तो ये मेरी टेड बेकर की आई शेडो पैलेट है, जो मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है ऑन माई मैरिज। मैरिज को इतने साल हो गए बट ये ख़त्म नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि हम डेली डेली तो आई शेडो लगाते नहीं है। एंड मेरे को बिल्कुल सटल, मतलब ऐसे नहीं करना है कि दिखनी नहीं चाहिए आई शेडो, बिल्कुल ऐसा न्यूट्रल सा लगाना है। एंड आज हम काजल लगाने वाले, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला। तो काजल हम लगा रहे हैं अगेन जस्ट हर्ब्स का। एंड मैं आज ना मिरर में देख के नहीं लगाने वाली है, मिरर में नहीं, मिरर में देख के ही लगाने वाली हूँ। कैमरे पे देख के नहीं लगाऊंगी, गड़बड़ हो जाती है। एक तो पहले हम लोग वाटर लाइन पे लगाएंगे, या लोअर लैश लाइन पे बेसिकली। अच्छा, ऑल्सो अगर मैंने नहीं बताया, ये काजल भी जस्ट हर्ब से है। मेरे साथ प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरी आंखों से ना पानी आने लग जाता है जैसे मैं काजल या कुछ अप्लाई करती हूँ अपनी लोअर लैश लाइन पे, तो उसकी वजह से मेरे को काजल अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोनों आंखों पे लगा दिया है और थोड़ा सा बाहर भी चेथ दिया है। तो ये काजल लगाने के बाद हल्का सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए मैं अपर आईलिड पे भी लगाऊंगी।
लाइक लुक एट दिस, मैंने दोनों में एक लाइन ड्रॉ की है बस, और इसी लाइन को अब मैं फिंगर से ही थोड़ा सा स्मज कर दूंगी। अपवर्ड डायरेक्शन में स्मज करना है। लुक एट दैट। ओके, सो बेसिकली ये हो क्या गया कि इस वाली में ना मुझसे काजल कम लग गया था और इधर ज़्यादा लगा दिया था मैंने, तो अब ये बराबर करने के लिए मुझे काजल इस तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा। नाउ इट इज़ गुड। तो काफ़ी ज़्यादा डार्क करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि हल्का सा यहाँ से पहले ये ब्राउन का शेड लेके इधर लगा देंगे, सो दैट ये बिल्कुल ही ऐसा अलग से ना चमके। ओके, एंड थोड़ा सा ग्लिटर या शिमर लगा के, मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ सेंटर में लगाना इसको, एंड थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दो। आई एम नॉट दैट गुड एट आई मेकअप, तो जितना मुझसे हुआ उतना मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया है। एंड सो दिस इज़ इट, नाउ इट्स टाइम टू चेंज द आउटफिट। ओके, सो दिस इज़ माई आउटफिट जो मैं चेंज करने वाली थी। ये एक सूट है, कुर्ती प्लाजो सेट है सिर्फ, मतलब दुपट्टा नहीं है इसमें, बट आप कोई भी रेड दुपट्टा इसके साथ पेयर अप कर सकते हो। तो ये सूट मैंने पहन लिया है, एंड लुक एट द मेकअप, सटल एंड गुड फॉर मी। इतना ही मेकअप मैं कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मुझे मेरे लिए बहुत ओवर लगता है। ओके, सो मैं जो आप लोगों को लिप शेड दिखाने जा रही थी वो दिखा देती हूँ पहले। भावना पिंक, अनिका ब्राइट पिंक, तन्वी डीप रेड एंड 02 क्रिस्टल पीची पिंक। तो शेड्स एक भी मेरे काम की नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा मैंने ना ये यूज़ नहीं की है, बस मैंने ये खोल के देखी है, नॉट एट ऑल यूज्ड। तो ये अगर आपको थोड़ी ऐसी दिख रही होगी, ये मुझे फिर भी लग रहा था कि ये वाली जो लिप शेड है ये चल जाएगी, बट देन मुझे लगा नहीं, उतनी नॉट माई वाइब। तो एक ये है, आई जस्ट शो ऑल ऑफ देम। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ भावना पिंक, ठीक है। तो कहाँ लगाऊँ यार, यहाँ लगाती हूँ, यहाँ। सो दिस इज़ भावना पिंक एंड दिस इज़ द शेड अनिका ब्राइट पिंक। ये थोड़ी और ब्राइटर इज़ क्रिस्टल पीची पिंक। ये थोड़ा पीच और पिंक का मिक्स है, ये देखो पीच और पिंक का थोड़ा सा मिक्स है। नेक्स्ट ये तो बिल्कुल ब्राइट ब्राइट रेड है, ब्राइट। ये तो मुझ पे कतई नहीं सूट करेगी, आई मीन पता नहीं कैसे लगानी पड़ेगी मुझे ये। ओके, सो दीज आर द शेड्स, ठीक है। ये वो भावना पिंक, ये अनिका पिंक, ये कौन सा पिंक था, ये था क्रिस्टल पीची पिंक थर्ड वाला, और ये रेड है। तो आपको जो भी पसंद आएगी मुझे बता देना। ये 4 शेड्स है जिनका मैंने गिव अवे अभी प्लान किया है, तो अगर आपको इनमें से कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता देना। एंड इट वुड बी गुड अगर आप यहीं आसपास से कहीं से हैं तो मुझे अगर आपको देना है तो मुझे आसान भी हो जाएगा ये देना आप लोगों को लिपस्टिक्स। तो या दीज आर द लिपस्टिक्स, एंड ये ब्रांड न्यू है, मतलब ये यूज्ड नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि ये यूज़ की हुई है, क्योंकि मैंने मेरे पास इनके मिनीज़ है। अगर मैं आपको मिनीज़ का पैक दिखाऊं, ये देखो ये पैक ऑफ 16 है, तो मेरे पास सबके मिनीज़ पड़े हुए हैं ऑलरेडी। इसलिए मुझे पता है कि अगर मुझे यूज़ करनी भी हुई तो मैं वहाँ से यूज़ कर लूँगी, बट वाई टू वेस्ट दीज, जब भी किसी के काम आ सकती है किसी को दे देती हूँ, नहीं। तो आप लोग बताना मुझे। एंड प्लस मैंने जो आपको आउटफिट्स की बात की थी कि मैं कुछ आउटफिट्स भी हैं जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैं उनको ज़्यादा नहीं यूज़ किया है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि वेस्ट होने के बजाय अगर वो किसी के काम आ जाएँ तो दैट वुड बी गुड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, बट देयर मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल भी पहने नहीं है, पहने तो वो हैं पहले आउटफिट्स,
बट अगर आपको चाहिए तो मुझे बता देना। यू कैन चेक आउट माई प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा आउटफिट आप लोगों को चाहिए। वहाँ से स्क्रीनशॉट्स लेके आप मुझे भेज सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम ओनली, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ आउटफिट्स की, तो वो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूँगी। बट फिलहाल दिस वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड अभी मुझे कुछ कंटेंट शूट करना है, उसी के लिए मैं बेसिकली रेडी हो रही थी, तो वो मैं शूट कर लेती हूँ एंड मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।